हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए वचन बदलों का हिंदी व्याकरण में नया चैप्टर लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं इसको डिटेल में, इसकी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, या फिर सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, घोड़ा दौड़ रहा है और एक घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ पे एक से ज़्यादा घोड़े दौड़ रहे हैं तो हम बोलेंगे घोड़े दौड़ रहे हैं। लड़का खेल रहा है, यहाँ पे एक लड़का खेल रहा है तो हम कह रहे हैं लड़का खेल रहा है। यहाँ पे दो दो लड़के खेल रहे हैं तो हम कहेंगे लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पे इन वाक्यों में घोड़ा, लड़का शब्द से इनकी एक संख्या अथवा घोड़े और लड़के शब्द से इनकी एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है। इस प्रकार शब्दों के भिन्न भिन्न रूपों से उनके एक या अनेक होने का पता चलता है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या फिर एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनमें उनके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। एक वचन क्या होता है? शब्द का वो रूप जिससे एक ही प्राणी, एक वस्तु, यानी कि एक प्राणी, एक वस्तु, एक पदार्थ का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। ये है एक वचन की परिभाषा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लड़का, एक शब्द का, एक लड़के का पता चल रहा है। तितली, एक तितली का पता चल रहा है। घोड़ा, एक घोड़े का पता चल रहा है। कुर्सी, एक कुर्सी का पता चल रहा है। और घड़ी, एक घड़ी का पता चल रहा है। फिर आता है बहुवचन। तो शब्द का वो रूप जिससे प्राणी, वस्तु या पदार्थ के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि लड़के, ये एक से ज़्यादा लड़के का पता चल रहा है। तितलियाँ, एक से ज़्यादा तितलियाँ पता चल रही हैं। घोड़े, एक से ज़्यादा घोड़े पता चल रहे हैं। घड़ियाँ, एक से ज़्यादा घड़ियाँ पता चल रही हैं। और कुर्सियाँ, एक से ज़्यादा कुर्सियाँ पता चल रही है आदि। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम कौन कौन से, ये देख लेते हैं। इसमें आकारांत पुल्लिंग शब्दों में ए करके, मान लो कि कोई शब्द लिखा है यहाँ पर पुल्लिंग शब्द, उसमें एक ही मात्रा चढ़ा के हम उसका बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कि एक वचन में बेटा है तो उसका बहुवचन बनाएंगे तो बेटे, है ना। ऐसी बच्चा का बच्चे, लड़का का, जैसे लड़का लिखा है तो लड़के, नाला लिखा है तो नाले, और चश्मा लिखा है तो चश्मे। इसमें सब में हमने क्या किया है, जो इधर वाला शब्द है इसमें हमने एक ही मात्रा चढ़ा दी है तो इसका बहुवचन बन गया। ऐसे चीता है तो इसका बहुवचन बनाने के लिए चीते। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ को ए करके लिख सकते हैं, ठीक है। ए यानी कि एक ही मात्रा चढ़ा के और बिंदु लगा के। जैसे गाय एक वचन है तो गाय, आँख का आँखें, रात का रातें, बहिन का बहिनें, पुस्तक का पुस्तकें और बात का बातें। आइए देख लेते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। आगे आते हैं तो कुछ शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए हम ए जोड़ते हैं, यानी कि ए पे चंद्र बिंदु लगाकर। जैसे कि अध्यापिका है तो अध्यापिकाएँ, कन्या का कन्याएँ, लता का लताएँ, सभा का सभाएँ, माता का माताएँ और सेना का सेनाएँ। और इकारांत तथा इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या फिर ई को जोड़कर भी हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कि गली है तो इसमें गलियाँ, इसमें यहाँ से मात्रा को चेंज कर दी गई है। गली में बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे छोटी की मात्रा लगा दी गई है और या लिखा गया, या पे चंद्र बिंदु जोड़ के लगाया गया। नारी का नारियाँ, तिथि का तिथियाँ, गली का गलियाँ, रीति का रीतियाँ और मक्खी का मक्खियाँ, ये सब में किया गया है। आगे है छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा औ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर तथा ऊ अंत वाले शब्दों में ऊ, बड़ा ऊ को छोटा ऊ करके। जैसे कि वस्तु है, छोटा ऊ है यहाँ पे तो उसमें वस्तुएं, है ना। वधु का वधुएं, यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे छोटा ऊ कर दिया गया है। धातु है तो धातुएं, धेनु का धेनुएं, गौ का गौएं और ऋतु का ऋतुएं। आगे चलते हैं इसके 6 वाले पे। स्त्रीलिंग शब्द के अंतिम वर्ण या को या करके, जैसे कि बुढ़िया है तो उस पर चंद्र बिंदु चढ़ा दिया, बुढ़िया। चिड़िया, इसका अंतिम या है तो उस पर चंद्र बिंदु चढ़ा दिया, चिड़िया। पुड़िया का पुड़िया, चंद्र बिंदु चढ़ाते जाओ। गुड़िया के ऊपर चंद्र बिंदु चढ़ा देंगे तो गुड़िया। बिटिया, इसके ऊपर चंद्र बिंदु चढ़ा देंगे तो बिटिया, है ना। और कुटिया, कुटिया के ऊपर चंद्र बिंदु चढ़ा देंगे तो कुटिया। गण, जन, वर्ग, वृंद जोड़कर, जैसे कि गौ लिखा है तो इसमें वृंद जोड़ देंगे तो गौवृंद, यानी कि गाय का झुंड बहुवचन बन जाएगा, गायों का झुंड। अध्यापक है तो उसमें गण जोड़ देंगे तो अध्यापक गण। ये बहुवचन बनाने के कुछ नए वो होते हैं शब्द, जिसमें हम शब्द को जोड़ के बहुवचन बनाते हैं। गुरु, उसमें जन जोड़ देंगे तो गुरुजन। निम्न, इसमें वर्ग जोड़ देंगे तो निम्न वर्ग। अध्यापक, इसमें वृंद जोड़ देंगे तो अध्यापक वृंद। और मित्र, इसमें गण जोड़ देंगे तो मित्रगण। शब्दों के साथ कारक चिन्ह आने पर वचन में परिवर्तन। कारक चिन्ह के साथ आने वाले कुछ अकारांत तथा अकारांत शब्दों को अंत में ओ हो जाता है। मान लो कि यहाँ पे लड़का है तो उसमें लड़कों कर देंगे ओ की मात्रा लगा के। चोर का चोरों, फल का फलों, घोड़ा का घोड़ों, बूढ़ा का बूढ़ों, ओ की मात्रा जोड़ते जाओ साथ में, ये बहुवचन चेंज होता जाएगा। और छात्र का छात्रों।
आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे है कारक चिन्ह के साथ आने पर उकारांत शब्दों के अंतिम ऊ, बड़ा ऊ को छोटा ऊ करके ओ जोड़ दिया जाता है। अब मान लो यहाँ पे वधु लिखा है, इसमें बड़ा ऊ है, तो हम क्या करेंगे, वधु में छोटा ऊ जोड़ देंगे और फिर ओ से ओखली वाला ओ लिख के बिंदी लगा देंगे, तो वधुओं। ऐसी डाकू का डाकुओं, भालू का भालुओं, आलू का आलूओं, लड्डू का लड्डुओं और हिंदू का हिंदुओं। फिर है कारक चिन्ह के साथ आने पर इकारांत शब्दों में यों लगाकर अंतिम ई को बड़ा ई को छोटा ई कर दिया जाता है। जैसे मालियों लिखा, यहाँ पे माली लिखा है, इसमें बड़ा ई की मात्रा है, तो यहाँ पे इसमें छोटी की मात्रा कर दी जाएगी और फिर यों जोड़ दिया जाएगा, तो माली का मालियों हो जाएगा। ऐसी लड़की में यहाँ पे बड़ा ई की मात्रा है, बहुवचन करते समय का पे छोटी की मात्रा लगा देंगे और यो जोड़ देंगे, तो लड़कियों। नदी में बड़ी की मात्रा है, बहुवचन मात्रा समय द पे बड़ी की छोटी की मात्रा लगा देंगे और यों जोड़ देंगे, नदियों। गाड़ी में बड़ी की मात्रा है, बहुवचन बनाते समय अड़ा पे छोटी की मात्रा और यों जोड़ देंगे, तो गाड़ियों। राखी इसमें बड़ी की मात्रा है, अब इसमें बहुवचन बनाते समय यहाँ पर मात्रा को हम छोटी की मात्रा लगा देंगे, यो जोड़ देंगे, तो राखियों। ऐसी धोती है, इसमें बड़ी की मात्रा और इसमें बहुवचन बनाते समय ता पे छोटी की मात्रा लगा देंगे, यो जोड़ देंगे, तो धोतियों बन जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे संबोधन कारक में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में ओ तथा यो प्रत्यय लगा दिया जाता है, जैसे कि भाइयों, हे लड़कों, लड़कियों आदि। विशेष में आपको मैं यहाँ पे कुछ खास बात बताऊंगी। धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा सदा एक वचन में प्रयोग की जाती है, जैसे कि लोहा महंगा हो गया है, चांदी का भाव आसमान छू रहा है। तो इसमें ये लोहा और चांदी ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होंगे। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती है, जैसे कि दादा, चाचा, दादा, नाना, मामा, बाबा आदि। तो ये हमेशा ही इनका वचन ऐसा ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। जिन शब्दों के अंत में जाति, सेना या दल का प्रयोग होता है वो एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि हमें नारी जाति का सम्मान करना चाहिए, शिव सेना के समर्थक रैली निकाल रहे हैं और टिड्डी दल ने पूरी फसल नष्ट कर दी है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे शिवसेना लिखी है तो यहाँ पे पूरी सेना का पता चल रहा है। इसके अलावा नारी जाति, तो पूरी नारी जाति ऑलरेडी इनका ग्रुप बना हुआ है, तो इसमें बहुवचन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये ग्रुप में ही है। इसी प्रकार से टिड्डी दल ये भी ग्रुप में है, तो हमें इसका वचन बदलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ शब्द युग्मों जैसे पशु पक्षी, भेड़ बकरी, गाय भैंस, स्त्री पुरुष आदि शब्दों का बहुवचन बनाते समय केवल अंतिम शब्द में ही परिवर्तन किया जाता है। अब मान लो जैसे यहाँ पे पशु पक्षियों पर दया करनी चाहिए, तो यहाँ पे पशु के साथ पक्षियों को बस बहुवचन कर दिया गया है। सभी स्त्री पुरुषों ने मिलकर काम किया, तो यहाँ पे दूसरा वाला जो शब्द होता है पुरुषों, इसने इसका बहुवचन कर दिया है। भेड़ बकरियाँ चर रही हैं, तो यहाँ पे जो शब्द एक साथ ही आते हैं उनका सेकंड वाले शब्द का हमें वचन चेंज करना होता है। गाय भैंसों ने फसल को नुकसान कर दिया, तो यहाँ पे भैंसों को बहुवचन में चेंज करेंगे, पहले शब्द को उसी में छोड़ देंगे। सम्मान प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी कभी कभी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, वो सिर्फ सम्मान प्रकट करने के लिए, जैसे कि मेरे हिंदी कक्षक विद्वान है, तो यहाँ पे हमने हिंदी कक्षक विद्वान है, इनके लिए हमने बहुवचन शब्द का प्रयोग ऑलरेडी कर लिया है। कुछ शब्दों का सदैव एक वचन में ही प्रयोग होता है, जैसे कि सोच, भीड़, जनता, चाय, घी, इनका कभी कोई बहुवचन नहीं होता। इसके अलावा कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, जैसे कि दर्शन, होश, प्राण, आंसू, समाचार और हस्ताक्षर। ये ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, इनका एक वचन नहीं होता। तो इस प्रकार आज हमने वचन बदलों का भी चैप्टर क्लियर कर लिया है। तो आई होप मेरी वीडियो को बहुत पसंद किया होगा बच्चों ने। अगर मेरी वीडियो को थोड़ा सा भी पसंद करते हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्याकरण के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।